नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं पथरिया विधानसभा के भौरासा पंचायत में, जहां के हम ग्राम राजलवारी की जनता से जानेंगे कि उनको उनका अधिकार मिल रहा है या नहीं, शासन प्रशासन से जो पैसा आवंटित उनके लिए हो रहा है उसका लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आप लोगों को कुटीर की सुविधा मिली है? नहीं मिली। आपको मिली है? नहीं, आपको नहीं मिली है। आपको नहीं, आप लोगों को शौचालय वगैरह की सुविधा मिली है? नहीं, शौचालय नहीं मिली। नहीं, आपको नहीं मिली है। आपको नहीं, आपको नहीं, तो ये शौचालय की सुविधा नहीं मिली है आप लोगों को। तो शौचालय नहीं है तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? खुले में जाते हैं। आप लोगों के जो गांव में जो मनरेगा के द्वारा जो युवा वर्ग है उनको रोजगार वगैरह मिल रहा है? नहीं। कुछ लोगों को मिलता है, हमें तो नहीं अरे मिला। कोई को नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला। ये जो रोजगार सहायक हैं आप लोगों के क्षेत्र के, वो युवा वर्ग के लिए रोजगार वगैरह मुहैया कराने के लिए युवाओं से बातचीत करते हैं? नहीं करते। उनसे बातचीत वगैरह कुछ ऐसी कि किस प्रकार वो रोजगार बढ़ाए या फिर उनको मजदूरी मिले, ऐसी कोई बातचीत? नहीं, हमने की है। आपसे और एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो है भौरासी क्षेत्र में, तो यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, जो आप लोगों की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या या क्षेत्र की समस्या, उसमें आप लोगों से बात करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं की उनने। कभी आप लोगों से? नहीं, आपसे? नहीं करते। अब हम बात करते हैं राजलवारी की महिलाओं से। इनसे जानेंगे कि इनकी यहाँ की समस्याएं क्या है और क्या क्या इनकी मांगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आप लोगों को कुटी वगैरह मिली है? नहीं साहब, आपको नहीं मिली। कुटी मिली है? आपको कुटी मिली है? नहीं मिली, कोई नहीं मिली हमें। आप लोगों को? और शौचालय वगैरह की सुविधा? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है, न शौचालय न गैस न कुछ नहीं। हम आप खुद देख सका घर में, ना हमारा महीना बंद हो गया, पेंशन बंद हो गया, ना हमारा कुछ नहीं है। आप लोगों को शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिले, सरकारी द्वारा कुछ नहीं मिले। कुछ ही नहीं तो मिला। जैसे आप लोगों को शौचालय नहीं मिला तो कहाँ जाते हैं? क्या खुले में जाते हैं? आप लोग खुले में शौच करने जाते हैं तो इसमें आप लोगों का सुविधा नहीं होती, दिक्कत नहीं होती? दिक्कत हो। कैसी दिक्कतों से सामना मच्छर काटा, कीटाणु है, पानी गिरा तो सरकना है, और खबना में जाते हैं साफ है नहीं, कीड़ा मकोड़ा आ रहे जा में सुविधा है नहीं कुछ। तो इन सब समस्याओं से आपने सरपंच हैं, सचिव हैं, ये लोगों को समस्या बताई तो इन लोगों ने कुछ सुनते नहीं, खूब लेगा लिख कोई नहीं सुनता? नहीं कोई नहीं सुन रहा। फोटो हमारी तो कछु नहीं, साले परसों तो उतार कर ले गए थे हमारे 2 साल कछु नहीं बना। तो आप लोगों के जो गांव है यहाँ पे सफाई व्यवस्था क्या है? यहाँ पे ये सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई होती है? कछु नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही सफाई, कुछ नहीं होती। अभी ये जो कोरोना संकट रहा, कोरोना संकट के दौरान यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं पंचायत वगैरह? पंचायत कुछ नहीं मिली है। तो कोई जागरूकता कार्यक्रम वगैरह हुए आप लोगों को जानकारी देने के लिए कोरोना के विषय में? कुछ नहीं क्या जानकारी क्या आई है? जो आई कि जो एक दार रूटों पे दवाई ववाई डाल गए तो और क्या जानकारी है? और कुछ नहीं हुआ? कुछ क्या है और कुछ नहीं। और आप लोगों से जानना चाहेंगे यहाँ का जो युवा वर्ग है उनके रोजगार के लिए आप लोगों के क्षेत्र में रोजगार सहायक ने कुछ व्यवस्था की है रोजगार के लिए? कुछ नहीं, कछु नहीं हो रहा, कुछ नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हो रहा, मिले नहीं रहा। आप लोग, हम लोग को पता ही नहीं है। तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा? बिल्कुल नहीं। भैया आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आप लोगों को कुटीर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिला है? अभी तक तो सर राजलवारी में एक भी कुटीर नहीं आई है। आप लोगों को मिला इसका लाभ? नहीं मिला है सर, अभी एक भी नहीं। ना शौचालय मिला है, ना कुटी मिला, ना गैस मिला है। तो ये शौचालय वगैरह नहीं मिला है, तो शौचालय वगैरह के लिए आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, खेतों में, खुले में जाते खुले हैं? में जाते हैं। तो उसके लिए समस्या नहीं जाती आप लोग? समस्या होती है सर, अपने लिए तो ठीक है, बीवी बच्चों के लिए दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप लोग इसके लिए सरपंच हैं, सचिव हैं, इनसे इसके लिए समस्या बोला है सर, 3-4 बार बोला है, बोले अभी कोई निकल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बोले एक परिवार में देते नहीं सर, हम 4 भाई हैं, अलग अलग हैं, हम उनकी लेटरिन में हगने जाएंगे, वो कल मना करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? जो ये लोग बोल रहे हैं मतलब लेटरिन वगैरह की बनाने की, जो प्रधानमंत्री शौच योजना के अंतर्गत, उसमें क्या हुआ है सर, रिकॉर्ड में तो सबकी निकल चुकी हैं, बट सचिव जो हमारे इधर हैं प्रभुदयाल पटेल और सहायक सचिव रोजगार मतलब उसके झाले पटेल सर, इन लोगों ने पूरी खा चुके हैं सर, निकल सबकी चुकी हैं, बट सर रिकॉर्ड में बस निकल चुकी हैं, कागजों पे निकल चुकी हैं, बाकी और काम कोई भी नहीं हुआ और इन लोगों ने पूरा पैसा खा लिया। और सर जो बाकायदा जिनकी निकली भी हैं 2-4 कुटीर, मतलब 2-4
शौचालय, उनको क्या हुआ है, इन लोगों ने शायद 3-4 हज़ार रुपए बस दिए हैं, बाकी उन लोगों ने अपने जेब से बनवाई है, बाकी पूरा पैसा खाया है, पूरा पैसा खाया। और सामने सर एक और मुख्यमंत्री की कुटीर बनी हुई है जिसमें इन लोगों ने उनका पैसा आधा नहीं दिया, ये आप सामने देख सकते हैं, आप चाहें तो कैमरा भी मोड़ सकते हैं आप पीछे, और उन लोगों ने उनका आधा पैसा खा लिया और जो मजदूरी का पैसा बचा हुआ था वो सर निकाल नहीं रहा है, और निकाला भी है उनने तो वो पूरा खा चुके हैं पैसा। तो वो पैसा उन पब्लिक तक नहीं पहुंचा जो व्यक्ति उसका हकदार है? बिल्कुल कोई पैसा नहीं पहुंचा पब्लिक तक। तो जो पैसा वो जो व्यक्ति हकदार है उसने जब सरपंच या सचिव से बात की तो क्या जवाब मिला? सर यही रिस्पांस मिलता है उनकी तरफ से कि अभी आई नहीं है, या फिर 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके सर्वे के आधार पे वो सर्वे फेल हो चुका है, बस यही जवाब देते हैं वो। तो हर बार सर्वे ही होता है, बस सर्वे ही होता है, बस सर्वे हर बार आएंगे, फोटो खींच लेंगे और बोलेंगे बस आप अंगूठा लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए बस। लेकिन आप लोगों को जो जमीनी स्तर पे जिसका लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलता है? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिलता। आपसे जानना चाहेंगे भैया कि जैसे कि मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार मिलता है, तो रोजगार सहायक इसके लिए आप लोगों से बातचीत करते हैं? नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, ना अभी तक कोई रोजगार मिला है अभी। तो ये जो कोरोना संकट के दौर में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर मजदूर को उसके क्षेत्र में ही रोजगार दिया जाएगा, तो इसके लिए मनरेगा से कोई काम वगैरह कोई व्यवस्था? सर क्या होता है, मनरेगा में जो कार्ड बनाए गए हैं लोगों के ICICI बैंक के थ्रू, उन कार्डों में क्या होता है, ये मजदूर वर्ग से जो क्या होता है सर, जो गरीब और मजदूर वर्ग होता है वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन लोगों से ये लोग क्या होता है फिंगर लगवा लेते हैं और पैसा अकाउंट में से निकाल लेते हैं। आज तक ना राजलबाड़ी में मुझे कोई एक इंसान हाथ ऊपर करके ये बता दे कि यहाँ पे किसी को रोजगार मिला है, किसी को भी एक इंसान। जब से झाले 2012 की नियुक्ति है सर इनकी रोजगार सहायक सचिव की, मगर कोई नहीं बोल सकता कि उसको एक रोजगार भी मिला है, आज तक एक मजदूरी भी। तो भैया इसके लिए जिम्मेदार आप किसको बताते हैं, सचिव या रोजगार? मेरे हिसाब से तो तीनों फुल पूरा डिपार्टमेंट सर। तो यहाँ पे जैसे कोरोना संकट के दौर में यहाँ पे सफाई व्यवस्था या जागरूकता के लिए कोई काम ऐसा किया गया हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। दादाजी आप तो यहाँ के बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पे कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो यहाँ के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ करते हैं? नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते सर, कुछ नहीं करते। सर आप देख तो रहे हैं ना, सामने नाली सब खुली पड़ी है, ना उसमें कोई व्यवस्था है ढकने के लिए, ना कुछ भी, सब ऐसे ही है, बनी नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ तक। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये कोरोना संकट के दौर में छिड़काव वगैरह, दवाई का छिड़काव, नालियों की सफाई या मास्क वितरण वगैरह हुआ है? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ के कुछ ही दूर पर सरखड़ी में कोरोना निकला भी था, तो उस दौर में आप लोगों को जागरूक करने सरपंच सचिव ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या है भैया, एक तो मास्क बांटना तो दूर की बात है, और आप इस समय कोरोना की बात कर रहे हो। पहली बात तो 3 महीने तक ढूंढना पड़ता है हमारे रोजगार सचिव को, मतलब सहायक सचिव को। 3 महीने ढूंढो, जब वो फिर 1 दिन बाद मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा तो दारू पिए हुए ही मिलेगा 24 घंटे सर, और कोई काम ही नहीं है उसको। तो भैया ऐसे समय में आप लोग जैसे कि शिक्षित हैं, जो लोग युवा हैं, वो रोजगार के लिए क्या करते हैं, क्या है स्थिति यहाँ पे? अब रोजगार के लिए तो ऐसा कोई कार्य ना होता है पंचायत की तरफ से, तो क्या करेंगे, बस घर में ही रहते हैं बस। तो जैसे यहाँ पे आप लोग किसान वर्ग भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, तो किसानों के लिए सुविधा के लिए कोई व्यवस्था की गई है? कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, कोई व्यवस्था नहीं? कोई नहीं। तो कोई जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे सरपंच सचिव द्वारा या कोई भी गांव को आगे लाने के लिए कोई काम किया जाता है? ना कुछ नहीं है, ना कोई सरपंच नहीं आते, कहूँ सरपंच जी में करत नहीं है इस गाँव में। सरपंच आप लोगों के बीच में नहीं आते? आते नहीं है इस गाँव में। आइए हम चलते हैं राजलबाड़ी के बुजुर्गों से मिलने, बुजुर्गों से बात करते हैं उनके गांव के विषय में। वो बताएंगे कि गांव की वर्तमान स्थिति क्या है, और वो तो बरसों से उसे देख रहे हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो उनसे जानेंगे। दादा आपसे जानना चाहेंगे कि गाँव की ऐसी स्थिति कब से है? बहुत दिन से है, लगभग कितने साल हो गए? 20 साल है। 20 साल हो गए। तो आप लोगों को पेंशन मिलती है? नहीं मिलती। आपको नहीं मिलती। दादा आपको मिलती है पेंशन? हाँ, हमको कछु नहीं मिल रहा। आपको नहीं मिल रही, नहीं मिल रही आपको नहीं मिल रही। तो आप लोगों को जो सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, तो इसके लिए सरपंच सचिव से बात करते हैं आप लोग? क्या मिलता है जवाब? कैसा जमीन है तुम्हारा सुने मिल है आपको? डालात हैं के लात के हो जे 3 साल 4 साल हो गए। आप सरपंच सचिव से खूब बिल्कुल परेशान होगा क्या, और उनको दे थे माने कागज भरे थे, उनने पटा के माँ में दे। किसने फटा दिए थे, सरपंच या सचिव?
झाले ने सचिव ने वे सबने मिलाई के फटाए हैं सब सरपंच ने सरपंच सो आज लो सारे आओ नहीं गाँव सरपंच भी यहाँ सही है सर भोरा से को सरपंच है आउट तो नहीं है। आओ तो नहीं कभी सुनते हैं आप लोगों की नहीं सुनते। बिल्कुल नहीं सुनता। तो आप लोग सबसे बड़ी मांग आप लोगों की है, गांव के बुजुर्गों की है कि इन्हें इनकी पेंशन जो इनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया